हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। कैसे हो आप सब लोग दोस्तों? जो कि हमारी सीरीज चल रही है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, तो उसी के सीरीज में हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जो पेरिफेरल डिवाइसेस भी जिसे हम बोलते हैं। तो एक्चुअली जो आपकी रिक्वेस्ट आई थी कि पेरिफेरल डिवाइस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया जाए, तो उसी के कॉन्सेप्ट पे मैं आज यहाँ पर नेक्स्ट हमारा टॉपिक लेके आई हूँ फंडामेंटल ऑफ सीरीज का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जिसे मैं दो वीडियोस में कवर करूंगी। फर्स्ट वीडियो में इनपुट डिवाइसेस को लेकर चलूंगी एंड द नेक्स्ट वीडियो में मैं जिसका सेकंड पार्ट रहेगा उसमें मैं आउटपुट डिवाइस को कंप्लीट करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो दोस्तों, इनपुट एंड आउटपुट आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ये क्या होता है, क्या क्या फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करता है। आप लोग ऑलरेडी इस नाम से वेरी वेल अवेयर भी हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इनपुट क्या होता है, फिर प्रोसेस क्या होता है, फिर आउटपुट क्या होता है। क्योंकि कंप्यूटर का नॉर्मल स्ट्रक्चर ही यही रहता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। इनपुट का मतलब क्या होता है वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो इनपुट एक्चुअली क्या होता है? ये एक ऐसा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है कंप्यूटर और यूजर के बीच में, यानी कि यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ। तो इसमें इंटरेक्शन कैसा होएगा, यानी कि इंटरफेस कैसा होएगा हमारा? तो इसमें यूजर टू कंप्यूटर हमारा इंटरेक्शन होता है, इंटरफेस होता है। तो इसे हम नॉर्मली पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, जो कि डायरेक्टली सीपीयू के साथ डील करते हैं। जो भी हम इनपुट करते हैं सीपीयू के साथ डील करता है, उसको प्रोसेस करता है और हमें एज अ आउटपुट देता है विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर या प्रिंटर। तो इनपुट का कॉन्सेप्ट क्या है? जो भी यूजर एंटर करता है उसे हम इनपुट बोलते हैं। अलग अलग मीडियम होते हैं एंटर करने के, तो वो हम इन डिटेल इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इनपुट डिवाइसेस एक्चुअली है क्या? इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर द डाटा फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड इनटू द प्राइमरी स्टोरेज, यानी कि जो भी प्राइमरी स्टोरेज है उसके अंदर हम डाटा को एंटर करते हैं फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड, यानी कि जो हमारा आउटसाइड का एनवायरनमेंट है वहां से हम डाटा को एंटर करते हैं। किसके अंदर? प्राइमरी मेमोरी के अंदर एंटर करते हैं। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ चुके होंगे अब तक, क्योंकि हमने इससे रिलेटेड काफी टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो इसी के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये, तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रोल क्या क्या होता है इनपुट डिवाइस का, तो रोल एक्चुअली क्या होता है? इसमें पहले क्या रहता है, हम जो हमारा जो आउटसाइड का वर्ल्ड होता है उससे हम लोग डाटा को एंटर करवाते हैं इनपुट डिवाइस की हेल्प से। तो हम क्या कर रहे हैं? आउटसाइड वर्ल्ड से विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस हम डाटा एंटर करवा रहे हैं, फिर सीपीयू उसको प्रोसेस कर रहा है, फिर आउटपुट डिवाइस के पास वो डाटा जा रहा है और फिर हमें एज ए ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में वो डाटा अवेलेबल हो पा रहा है। तो ये प्रोसेस इसके अंडर रहता है। तो अब हम देखते हैं अलग अलग कौन कौन से डिवाइसेस है इनपुट के जो मेनली यूज होते हैं, और आप उनके बारे में अवेयर भी हैं। तो वही हम आज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला मैं लेती हूँ कीबोर्ड डिवाइसेस। तो कीबोर्ड डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ क्या बताता है? कीबोर्ड एक्चुअली क्या होता है, जो कि हम लोग टाइपिंग के लिए यूज करते हैं। आप लोग यहाँ डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि कौन कौन से इसमें फंक्शनैलिटीज होती है, एक्चुअली बटन्स कौन कौन से होते हैं और क्या क्या बटन्स परफॉर्म करते हैं। फंक्शनैलिटी यहाँ पे डायग्राम में पूरा मेंशन किया हुआ है। जैसे कि इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, न्यूमेरिक कीवर्ड्स भी होते हैं, इसमें जो कंट्रोल कीवर्ड्स है, फंक्शन कीवर्ड्स है, इनकी अलग अलग फंक्शनैलिटीज है जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसे यूज करते हैं। जैसे क्वार्टी कीबोर्ड भी बोलते हैं। अलग अलग कीबोर्ड आते हैं बट मोस्टली हमारा क्वार्टी कीबोर्ड ही चलता है। मोस्टली जो 101 कीज को कंटेन करके रखता है क्वार्टी कीवर्ड, वही ज्यादा पॉपुलर है इसमें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस की, तो इसमें हम कंसीडर करेंगे माउस, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, जो भी होते, टच पैड होता है, टच स्क्रीन होता है, तो ये सब कंसीडर किए जाते हैं इसके अंडर। जैसे कि अब हम बात करूं पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस की, यानी कि जो पॉइंट बाय पॉइंट लोकेशंस को पॉइंट आउट करने का काम करते हैं। जैसे कि जो हमारा माउस का काम क्या रहता है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा, यानी कि मूव करने के लिए, ड्रैग करने के लिए, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए, लाइंस डिजाइन करने के लिए, कर्व डिजाइन करने के लिए, कुछ भी बॉक्सेस डिजाइन करने के लिए, तो उस पर्पस के लिए हम इसे यूज करते हैं। जीयूआई की जो हमारी स्क्रीन होती है उस पर हम उसे मूव कर सकते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट के लिए इसे यूज किया जाता है। इसके बेसिकली एग्जांपल कौन से? नॉर्मल माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस? इसमें पहला आता है माउस, जो कि आपको डायग्राम में दिखाई भी दे रहा होगा और आप नॉर्मली इसे यूज भी करते हैं। इसमें दो बटन भी होते हैं, एक जो रोलिंग के लिए स्क्रॉल भी होता है इसमें, यानी कुछ भी रोल करना हो या अप एंड डाउन करना हो उस पर्पज से, एंड बटन होता है लेफ्ट एंड राइट, जो फंक्शनैलिटीज अलग अलग परफॉर्म करते हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है? नॉर्मली लैपटॉप एंड जो हम बोल सकते हैं कि नोटबुक के लिए कंप्यूटर्स में इनका यूज किया जाता है।
उसमें एक बॉल होती है जो माउस में हम लोग स्वाइप कर रहे थे ऊपर नीचे यानी कि स्क्रॉल कर रहे थे, तो ट्रैक बॉल में यही डिफरेंस रहता है मेनली। यहाँ पर क्या रहता है, एक बॉल होती है जो कि मूव करती है चारों डायरेक्शन में, 360 डायरेक्शन में मूव करती है। तो नेक्स्ट इसमें आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का यूज के जस्ट लाइक का हैंडल होता है, वो मूव करते हैं, उसमें ऊपर बटन होते हैं। मोस्टली हम गेम्स के लिए इसे यूज करते हैं, काफी फेमस भी है, वीडियो गेम्स के लिए हम यूज करते हैं, फ्लाइट सिमुलेटर्स के लिए, ट्रेनिंग पर्पज के लिए इसे यूज किया जाता है। तो ये नॉर्मली कॉन्सेप्ट था, इसके अंडर आता है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस के अंडर। नेक्स्ट अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक पेन क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस ही है। तो एक नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक पेन जिसे हम स्टाइलिश भी बोलते हैं, तो उसका काम क्या रहता है, नॉर्मली कुछ भी स्क्रीन पर हम टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में इनपुट हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है इलेक्ट्रॉनिक पेन का, यानी कि इलेक्ट्रिकली वो पेन चलता है, जस्ट लाइक नॉर्मली हमारा ये पेन रहता है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पेन का कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो डायरेक्टली कंप्यूटर में एज इट इज ड्रॉ होता है, तो वो कॉन्सेप्ट आता है। ये पॉइंट एंड ड्रॉ का ही एक डिवाइस हम जिसे बोल भी सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं टच स्क्रीन की, जिसके बारे में आप मतलब एवरीवन अवेयर है, अच्छे से अवेयर है कि ये क्या होता है। नॉर्मली सिंपल है, इनिशिएटिव है, काफी मतलब इजी भी है यूज करने में, लर्न करने में भी, और आज के टाइम में हर कोई इसे यूज कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा स्मार्टफोन सबके पास है, तो हर कोई बंदा इसे आज के टाइम में यूज कर रहा है। टच स्क्रीन क्या होता है, जैसे हम टच करते हैं हमारा सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जैसे यूज करते हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, स्क्रॉल अप किया, स्क्रॉल डाउन किया, उसके अकॉर्डिंग जो भी हम काम करना चाहते हैं वो हम विद द हेल्प ऑफ टच स्क्रीन इजीली कर सकते हैं। तो इसमें इंटरेक्शन भी काफी यूजर फ्रेंडली होता है, यूजर खुद काफी अट्रैक्टिव फील करता है, जिसके थ्रू वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है और काफी समझ सकता है इसके थ्रू टेक्निक्स को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्कैनिंग डिवाइसेस की, जो हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है, तो स्कैनिंग डिवाइसेस हमें क्या बताता है, यानी कि जो भी हमारे पास डाटा है, सपोज कि मेरी कोई बुक ही है, उसको मुझे स्कैन करके कंप्यूटर में लेके आना है, तो मैं क्या करूंगी, विद द हेल्प ऑफ स्कैनिंग डिवाइसेस उसको डायरेक्टली स्कैन कर लूंगी। तो इसमें दो मीडियम रहते हैं स्कैन करने के भी, जैसे कि OCR हम आगे देखेंगे एक्चुअली। तो जो स्कैनिंग का प्रोसेस है उसमें टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एक हो गया फ्लैट बेड स्कैनर, एक हो गया हैंड हेल्ड। यानी कि फ्लैट बेड यानी कि एक पूरा बॉक्स होता है, उसके अंदर हमें पेज को रखना पड़ता है और फिर वो डायरेक्टली पेज कंप्यूटर में स्टोर होएगा, एज अ इमेज फॉर्म में वो डाटा स्टोर होता है, यानी कि हम उसे एडिट नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा आ गया, फ्लैट बेड स्कैनर का आ गया। अब अगर मैं बात करूं हैंड हेल्ड स्कैनर, तो जस्ट लाइक अ हैंडल होता है, जितना मैं जो मेरा पेज है उसे मैं ड्रैग करूंगी, यानी कि उस हैंडल से ड्रैग करूंगी उतना ही वो स्कैन होएगा। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है, ये दोनों ही इमेज फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि मैं उस जो भी हमारा डाटा कंप्यूटर में आया है मैं उसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकती हूँ। तो जो एज इट इज मेरा डाटा था वो ही स्कैन होगा और वो एज इट इज इमेज फॉर्म में ही शो होता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है स्कैनिंग का। तो यहाँ पर टू टाइप्स होते हैं स्कैनिंग के, एक होता है फ्लैट बेड एंड अनदर वन इज अ हैंड हेल्ड स्कैनर। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं OCR, जो कि स्कैनिंग का ही एडवांस वर्जन है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है, जो भी मैं डाटा को स्कैन कर रही हूं, तो मेरा स्कैनिंग में तो क्या कॉन्सेप्ट था, वो सारा डाटा इमेज फॉर्म में आ रहा था, बट यहाँ पर ये क्या फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं, यहाँ पर वो मेरा डाटा एडिटेबल फॉर्म में आता है। यानी कि सपोज मैं कोई डायग्राम है, सपोज कि मैं कोई डाटा जो बुक में मेरा लिखा हुआ है उसको मैं स्कैन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ OCR, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगर मैं इसके थ्रू कुछ डाटा को स्कैन करती हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में मेरा डाटा एडिटेबल फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर होगा, सिस्टम में स्टोर होगा, यानी कि मैं उसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकती हूँ। ये काफी बेनिफिशियल भी होता है, क्योंकि अगर इन केस अगर मुझे बहुत सारी बुक एक बुक है, उस पर्टिकुलर बुक की सॉफ्ट कॉपी चाहिए कंप्यूटर में और मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, तो विद द हेल्प ऑफ OCR डिवाइसेस मैं ये फैसिलिटी इजीली जो ये मेरा काम है वो इजीली कंप्लीट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा टाइप नहीं करना पड़ेगा, टाइपिंग का मेरा टाइम बचेगा। डायरेक्टली OCR से वो जो मेरे वर्ड्स है, टेक्स्ट है, इमेजेस है, सारे के सारे रिकॉग्नाइज होंगे और डायरेक्टली कंप्यूटर में स्टोर हो जाएंगे, एडिटेबल फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे, तो और मैं डायरेक्टली उसको वहां से यूज भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट आता है। अब यहाँ पर इशू ये आता है कि कोई भी अलग अलग बुक जो भी नॉर्मली है अलग अलग फॉन्ट को यूज करती है, तो हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, यानी कि OCR कैसे स्पेसिफाई करेगा। तो इसके नॉर्मली दो स्टैंडर्ड आते हैं, OCR A एंड OCR B। OCR A क्या करता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, OCR B यूरोपियन स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। यानी कि ये जो भी इनके फॉन्ट्स आते हैं, इनके फॉन्ट्स का जो
टेक्स्ट होता है वो उनको ओसीआर ए एंड बी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड किया हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। अब हम बात करें OMR की, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप लोगों ने दोस्तों आप सब लोगों ने एग्जाम्स तो दिए होंगे, कंपटीशन एग्जाम, तो उसमें नॉर्मली हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को फिल करते हैं, सर्कल होता है, 1 2 3 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें हमें जो भी राइट लगता है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें डाटा फिल करते हैं। तो OMR का काम क्या रहता है, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर का काम क्या रहता है, जो भी हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वाली जो आंसर शीट होती है विद द हेल्प ऑफ OMR उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको रीड किया जाता है। तो इसी के लिए आजकल जो भी हमारे एग्जाम्स होते हैं डायरेक्टली OMR की हेल्प से उन्हें रीड किया जाता है और इंस्टेंट हमारा रिजल्ट भी हमें देखने को मिल जाता है। तो OMR का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये आता है कि क्या बताता है, ये जो OMR की जो आंसर शीट्स होती है वो उनको डायरेक्टली रीड करने का काम इसमें किया जाता है। आप लोग यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कैसे कैसे इसमें फिल किया हुआ है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर इनपुट डिवाइस की मैं बात करूं, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या होता है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट के बार्स दिए हुए होते हैं उनको रीड करने का काम किसके थ्रू होता है, बार कोड रीडर एक डिवाइस होता है, उसके थ्रू हम उन्हें रीड करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि यानी कि प्रोडक्ट की पूरी डिटेल उस बार कोड के अंदर होती है, यानी कि जो स्ट्रिप्स दी हुई है, कोई मतलब थिक होती है, कोई थिन होती है, उसका कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आप कुछ भी स्ट्रिप यूज कर लोगे, उनके प्रोडक्ट की पूरी डिटेल उन स्ट्रिप्स के अंदर होती है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है बार कोड का। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के 21,000 जो इसमें नंबर लिखे हुए हैं वो मैन्युफैक्चरर के नंबर होते हैं एंड रेस्ट जो नंबर है वो प्रोडक्ट की डिटेल होती है, यानी कि इसके अंदर पूरी प्रोडक्ट की डिटेल मेंशन की हुई होती है। तो ये बार कोड जिसमें मेंशन किया, कोई थिक है कोई थिन है, तो ये हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के, प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही दिए हुए होते हैं और ये 1 by 1 उसको स्कैन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं MICR की, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका मतलब क्या रहता है, आप लोगों ने चेकबुक तो देखी होगी डेफिनेटली। तो चेकबुक में आप लोग जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, चेकबुक में जो भी नीचे नंबर लिखा हुआ होता है वो नंबर यूनिक आइडेंटिटी होती है हर एक अकाउंट होल्डर की। तो उसके थ्रू चेकबुक को रिकॉग्नाइज किया जाता है, यानी कि इसकी इंक भी अलग होती है, 0 to 9 न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर्स ये सपोर्ट करता है और नॉर्मली 14 सिंबल्स को ही ये सपोर्ट करता है। इसी के लिए ओनली ये MICR बैंक में ही यूज होता है, क्योंकि लिमिटेड जो कैरेक्टर्स है इनको यूज करता है और इस पर्पज के लिए ये बैंक में ही यूज, क्योंकि ज्यादा फैसिलिटी ये प्रोवाइड नहीं करवाता है, तो बैंकिंग में चेकबुक में इसे यूज किया जाता है इस पर्पज के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, नाम से ही समझ में आ रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड कौन सा होता है, जैसे कि ATM हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, वो सब इंफॉर्मेशन किसके अंडर आती है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर के अंडर आती है। तो जो भी हम ATM का कार्ड हो गया या क्रेडिट कार्ड हो गया, कोई भी हमारा कार्ड हो गया, तो वो किसकी हेल्प से हम रीड करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की हेल्प से उसे रीड किया जाता है। यानी कि जो भी कार्ड हमारा होता है हम उसे डायरेक्टली मशीन में डालते हैं, तो वो मशीन एक्चुअली क्या करती है, उस कार्ड को रीड करती है, रिकॉग्नाइज करती है, जो भी उसका प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर क्या हो गया, जो डेटा कार्ड को रीड करने का काम करता है। किसके थ्रू होता है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड डिवाइस होता है उसके थ्रू डेटा को रीड किया जाता है। इसमें नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हमारा आता है स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस, यानी कि जो भी मैं स्पीच यानी कि कुछ बोल रही हूं उसको रिकॉग्नाइज करने का काम किसका रहता है, विद द हेल्प ऑफ, हम इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस, हम इसे रीड कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इसके एक्चुअली दो मैकेनिज्म्स होते हैं, या तो हम सिंगल वर्ड को रिकॉग्नाइज करें, यानी कि मैं कुछ बोलूं यस नो, मूव, स्टॉप, क्लोज, ओपन, इस टाइप से अगर मैं कुछ बोलती हूं तो उन स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम्स को क्या बोलते हैं, सिंगल वर्ड रिकॉग्निशन सिस्टम्स बोलते हैं। और इन केस अगर मैं कुछ सेंटेंसेस में लेती हूं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम्स बोलते हैं, यानी कि उसमें प्रॉपरली पूरा सेंटेंस डालती हूँ, जैसे कुछ भी हो गया, ओपन माई बुक, क्लोज माई बुक, तो ये सब सेंटेंस किसके अंडर आते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम के अंडर आते हैं। यानी कि जस्ट लाइक अ कोड वर्ड ये काम करता है। सपोज कि मैं कुछ सिस्टम, मेरे सिस्टम को स्पीच रिकॉग्निशन में डाल देती हूँ, तो उस केस में क्या होगा, वो मेरी ही साउंड को समझेगा डायरेक्टली। अगर मैं कुछ बोल रही हूं तो ही वो मेरे सिस्टम को, जो मेरा कोड है उसको अनलॉक करेगा या लॉक करेगा, उसी की रिक्वायरमेंट के जो ये ज्यादा बेटर रहता है एज कम्पेयर विद जो आज के टाइम में पैटर्न मैचिंग या फिर कोई जो थम्स इंप्रेशन जो चले हुए हैं, फिंगरप्रिंट चले हुए हैं, उसके कंपैरिजन में ये काफी बेटर रहता है।
तो यही था हमारा आज का कॉन्सेप्ट इनपुट डिवाइसेस। तो बेसिकली हमने इसमें देखा कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करते हैं और क्या क्या हमें ये बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, जो कि इनपुट डिवाइसेस का को कंप्लीट करने के बाद आपको अच्छे समझ में आएगा कि आउटपुट डिवाइसेस होता क्या है। तो हम वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये वीडियो कंप्लीट करें, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बात कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।